बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाई रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि व शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। पीर अब्दुल्ला हाशमी ऑफिशियल चैनल देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बीमारियों में से, वैसे तो हर बीमारी इंसान के लिए ख़तरनाक होती है, इंसान को परेशान कर देती है, इंसान के जिस्म के अंदर नहीफ़पन आ जाता है, लेकिन आजकल की बीमारियों में शुगर की बीमारी ऐसी है जो अक्सर इंसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और हर तीसरे चौथे बंदे को आज देखें तो शुगर की बीमारी नज़र आती है और लोग परेशान होते हैं, दर बदर फिरते हैं, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और कभी इंसुलिन लगा रहे हैं, कभी क्या बेचारे कर रहे हैं, मुश्किल में फंसे होते हैं। और शुगर की बीमारी से इंसान का जिस्म ऐसे ढलना शुरू होता है, जिस तरह बर्फ़ पिघलती है ऐसा इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने किसी भी बीमारी को बहुत बड़ा हुआ नहीं बनाना। जब भी बीमारी आ जाए तो ये अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से आई हुई चीज़ है। अगर बीमारी है तो अल्लाह जल्ल जलालू ने उसका इलाज पहले से दुनिया में रखा हुआ है। कोई भी दुनिया में मौत के अलावा ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो। तो अल्लाह जल्ल जलालहू शाफिउल अमराज है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आप कुरान में देखें ना, आप फरमाते हैं वइदा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शफा देते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालहू पे मुकम्मल भरोसा करें और कुरानी वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी के एक मामूल बना लें। आजकल लोग कहते हैं वज़ाइफ से क्या होता है जी, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंसान अल्लाह पे यकीन रख के जब कुरानी आयात पढ़ता है, अल्लाह जल्ल जलालहू जो कैप्सूल में इंजेक्शन में तासीर रखते हैं, क्या अल्लाह जल्ल जलालहू कुरानी आयात में नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? ज़रूर रख सकते हैं। आप हज़रात के लिए, खुसूसन वो लोग जो शुगर के आर्जे का लायक हो चुके हैं या कोई ऐसी और बीमारी उनको लायक हो चुकी है, घुटनों में दर्द हो चुका है, जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनके लिए एक बड़ा उम्दा और बेहतरीन वजीफ़ा मैं लेके आया हूँ। खुसूसन शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए तीर बहादफ है। कई बुज़ुर्गों से मैंने सुना है, कई लोगों को मैंने बतलाया है, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, इस पे अमल किया है, अल्लाह जल्ल जलालू ने इसमें तासीर पैदा की है और लोगों की शुगर कंट्रोल हो गई है। अमल क्या करना है जी? सबसे पहले एक अर्के गुलाब की बड़ी बोतल लेनी है और उस अर्के गुलाब की बड़ी बोतल को ढकना खोल के रखना है और उसके अंदर कुरान करीम की आयत मुबारक है, वबिलहक़्क़ि अन्ज़लनाहु बिलहक़्क़ि नज़ल, वबिलहक़्क़ि अन्ज़लनाहु बिलहक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। इस आयत मुबारक को 7 मरतबा उस पे दम करना है और साथ साथ कुरान करीम की जो सबसे इब्तदाई सूरत सूरह फातिहा है, जिसे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद सूरह शिफा कहा है, सूरह फातिहा 7 मरतबा दम करनी है और 7 मरतबा व बिलहक़्क़ि अन्ज़लनाहु बिलहक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये आयत मुबारका उस पे दम करके आपने हर दिन निहार मुँह सुबह की नमाज पढ़ने के बाद आधा गिलास पानी का लें, 2-3-4 घूंट पानी हो, ऐसे ही 2-3 ढकने उस दम किए हुए अर्के गुलाब के पानी को उसमें डाल लें और निहार मुँह इसको पीने का एहतमाम करें और कम अज़ कम इसको 21 दिन तक एहतमाम के साथ रोज़ाना उस पर दम करना है और रोज़ाना ये सूरह फातिहा और आयत मुबारक दम करके आपने वो पानी अर्के गुलाब का दूसरे पानी में मिक्स करके पीना है और अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन गुजरेंगे, आप इंशाअल्लाह दुआएं देंगे और आपकी शुगर की बीमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कंट्रोल हो जाएगी। आपसे गुजारिश ये है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करके अपने अहबाब को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।